बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल नहीं पहले भी चुनाव हो सकता है। नीतीश के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? क्या समय से पहले होंगे लोकसभा के चुनाव? ये हम नहीं कह रहे, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ये संभावना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई है। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि अगले साल ही लोकसभा चुनाव हो, कोई ठिकाना नहीं, पहले ही हो सकता है चुनाव। कौन चीज है कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? समय से पहले लोकसभा चुनाव के नीतीश के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी ने कहा सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं, उन्हें जनता से घबराहट हो रही है। आप घबराइए मत, निर्वाचन आयोग समय पर ही चुनाव कराएगी। वो आपके हिसाब से नहीं चलती है, वो देश में एक संविधान के प्रक्रिया के तहत चलती है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए समय से पहले चुनाव करा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा कि भाजपा भयभीत है, कभी भी इस देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा करवा सकती है। कांग्रेस ने 2004 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी बीजेपी की ही सरकार थी और समय से पहले चुनाव कराया गया था। इसी प्रकार का चुनाव 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा था तो वाजपेयी जी ने भी समय से पूर्व चुनाव कराया था। अब समय पर चुनाव होता है या समय से पहले, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी बहस जरूर छिड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के पहले चुनाव वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। जिस तरीके के हालात बन रहे, लग रहा लोकसभा चुनाव प्रीपोन हो गया, बहुत पहले करा दिया। देखिए, हमें बहुत दुख है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम वो भूल गए थे, तो उनको प्रधानमंत्री का सपना भी दिखाना बंद कर दिया उनके पार्टी के लोगों ने। हम लोगों को दुख ये है कि जिस नीतीश कुमार जी ने भाजपा को सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री का सपना देख सके, उस सपने को भी जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं चाहते कि वो देखे। हो सकता है वो 25 की बात कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है उनको भी लग रहा है कि किसी भी दिन तेजस्वी उनको गिरा करके और अपने मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी डर से उन्होंने अफसरों को कहा। तेजस्वी ने कहा कि मांझी को जाने को लेकर के कोई जाते रहते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह का प्रयोग वो शब्द वो लोग कर रहे हैं, ललन सिंह छोटी दुकान बोल रहे हैं, तो आज के समय में राष्ट्रीय राजनीति में सबसे छोटी दुकान तो जदयू की है। जदयू अपनी छोटी दुकान बंद करके कब राजद में समाहित हो रहा है, ललन सिंह जी को यह भी बताना चाहिए और तेजस्वी जी को भी बताना चाहिए कि कब ये सारी जो छोटी दुकानें हैं, जो कि माले की, कम्युनिस्ट की, इन सबों को कब वो समाप्त करके अपने में समाहित कर रहे हैं। उन सब छोटी दुकानों के बारे में ललन जी को और तेजस्वी जी को बताना चाहिए।